सतव का आदमी जो होगा ना वह दुबला पतला आदमी होगा। सतव का आदमी दुबला पतला होगा, जो दांत है उसकी जो दांतों की लाइनिंग टेढ़ी मेढ़ी होगी, छोटे छोटे बिल्कुल सबसे बिल्कुल छोटे दांत होंगे, वह आदमी सतव प्रधान का है। उस व्यक्ति को कहीं पर भी ज्ञान के काम में लगा दो, बड़ा इनोसेंट होता है, बड़ा ईमानदार होता है, ज्ञान के माध्यम से जुटना चाहता है। यदि वो सलाहकारी का काम करेगा, यदि वो टीचर बनेगा, यदि वो राय देने का काम करेगा, यदि वो ज्ञान से संबंधित कोई भी काम करेगा, तो वह व्यक्ति इस क्षेत्र के अंदर नंबर 1 बनेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। और आप नजर पसार के देख लो कि ऐसे व्यक्ति जो इस काम में लगे हैं वो ऐसे से ही होंगे। रजस का आदमी वो होगा जिसको पैसा बहुत बनाना आता है पर उसके पास पैसा रुकता नहीं है। वो कैसे होते हैं? फिट बॉडी के लोग होंगे, ना ज्यादा लंबे होंगे ना ज्यादा नाटे होंगे, फिट बॉडी के व्यक्ति होंगे। और ऐसे व्यक्ति जिनकी आंखें बिल्कुल मिड साइज की होगी, रजस वाले को दिखाई दूर से देता है कि भाई ये नफा है ये नुकसान है। और रजस प्रधान ही आदमी व्यापारी होता है। रजस क्षत्रियों का गुण है और उसी के अंदर यदि व्यापार लेकर आए हो तो एक व्यापारी ही जिगरे को ऐसे हाथ में हथेली लेकर बड़े बड़े सौदे कर देता है जो आम आदमी की समझ में नहीं आ सकते। वह भी रोजाना मरने के समान है, रोजाना नई फाइट है, इसलिए वो बढ़ता है। तो रजस जो है वो पैसा बनाने वाला है, पहचान दिलाने वाला है, आपको पहचान दिलाता है जगत के अंदर। जिसको प्रसिद्ध होने का शौक है, जो दिखावा करता है कि मैं भी कुछ हूं, वो सारे रजस वाले हैं। और तमस वाला कौन होता है? भावुक होता है। उसको जब तक आप भावना की बात नहीं कहोगे तब तक समझ में नहीं आएगी। होंगे कैसे? यदि बात करूं 1 नंबर तो हो गया सतव, 2 नंबर जो है ना ऐसे दो देखोगे तो हुक होता है। तो रजस वाला कहीं ना कहीं हुक्ड होता है, किसी के साथ जुड़ा होता है, कोई काम करता होता है, लगन होती है। 3 वाला क्या है? गोल गोल। तो जो गोलमोल लोग होते हैं वो कौन से हैं? तमस वाले प्रधान होते हैं। ऐसे लोग भावुक होते हैं, भावना प्रधान होते हैं, सहयोग के इच्छुक होते हैं, सहयोग करते हैं। यदि आपके ये आंख है कि रजस सतव और तमस के लोग कैसे हैं, तो आप कोई भी चीज बेच सकते हो। व्यापारियों के लिए बड़ी सुंदर बात बताता हूं कि यदि आप अपनी दुकान में व्यापारी का एक रोल अदा कर रहे हैं, रोल ही है जगत के अंदर, सब लोग अपना अपना कर रहे हैं, व्यापारी है, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, और आपकी दुकान में सतव वाला व्यक्ति आ गया, तो जब तक आप उसको डिटेल नहीं करोगे ना तब तक उसको समझ में नहीं आएगा। तो सतव वाला आदमी तभी आपसे प्रोडक्ट खरीदेगा जब आप उस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल कर दोगे। डिटेल जो खटू बनो किया ना बनो, कहां से आया है, कौन सी मिल का धागा है, कैसा नहीं है, ऐसी पूरी डिटेल से उसको समझाओ, तो वो ग्राहक आपके साथ परमानेंट जुड़ेगा और वो कहेगा ये बाणिया सबसे अच्छा है और सबसे बढ़िया प्रोडक्ट देता है, हमेशा लंबा चलेगा उसके साथ। रजस का आदमी आपका कस्टमर बन के आ गया। रजस वाले के पास टाइम बहुत कम होता है, रजस वाले के पैसा बहुत ज्यादा होता है। वो उसको पहले से तय बोले इस ब्रांड का लेके आओ, तो वहां पे ज्यादा अपना दिमाग नहीं चलाना। उसने जो ब्रांड मांगा है वो ब्रांड आगे रखो, पैसे बोलो, पैसे देगा, चीज लेगा, और वो कहेगा ये बंदा सबसे बढ़िया है, बिना मतलब मत हो कौन कहा, जानता ही लियो। ये रजस की आदत होती है। रजस को यदि आप ऑफर देना शुरू कर देते हो ना कि भाई ये ऐसे लो क्वालिटी का है, ये यहाँ से बनता है, ये 2 ब्रांड इक्वल है और है, तो एक बार तो आपसे चीज ले लेगा, बाद में कहेगा यार दिमाग बहुत लगाता है ये, इसको क्या लेना देना। उसको तुरंत करने की आदत है, तो तुरंत कोई चीज दे दो। यदि आपके ये निगाह में है, आपने पहचान लिया, तो आप उसको भी चीज सेल कर दोगे। जो तमस वाला है पूछो, उसके परिवार की पूछो, उससे बोलो कि तुम्हारे तो पापा जी भी आते थे, तू तुम्हारा भाई लो है, तू तुम्हारा मित्र है, तू हमारा है, तू मेरा है, उसको कुछ खिलाओ पिलाओ, चाय की पूछो। जब तक आप उसको कुछ खिलाओगे नहीं तब तक तमस जो है ना प्रभावित नहीं होता। उसको बैठाओ, कुछ खिलाओ, कुछ पिलाओ, तो कहता कि ये बंदा सबसे बढ़िया बंदा है। चाहे उसको आप महंगा दे लो चाहे सस्ता दे लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। उसे फर्क किससे चीज से पड़ेगा? आपने भाव कैसा दिखाया है। सतव का जो बच्चा है ना वो बोल बोल के पढ़ेगा तब उसको याद होगा। रजस का जो बच्चा है पॉइंट बना के याद करेगा तो उसको याद होगा। तमस वाला जब तक फैल के नहीं पढ़ेगा तब तक याद नहीं होगा उसको, उसके चारों तरफ किताबें बिखरी पड़ी रहेगी। ये गुण जो है ना वो व्यक्ति के जीवन के अंदर दिखाई देते हैं, और जब तक आप अपनी आप की पहचान नहीं कर लेते हो तब तक आप जीवन में आगे भी नहीं बढ़ सकते हो। भगवान श्री कृष्ण गीता के अंदर कहते हैं, अर्जुन सुनो, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यसि। इस प्रकृति के वशीभूत होकर के प्रत्येक जीव काम करता है। कई आदमी ऐसे होते हैं वो एक जगह बैठ ही नहीं सकते, उसको बोलो कि आज करके दिखा दे, उससे होगा नहीं, क्योंकि उसका जो गुण है उससे वो काम उसने करवाना है। तो गीता ये कहती है कि आपका जो गुण है वैसा ही आप काम करोगे, और जब आप गुणों के अंदर बर्ताव कर रहे हैं, रजस वाला रजस जैसा, तमस वाला तमस जैसा, तो फिर किसी के साथ क्यों चिपकना, किसी से क्या नाराजगी, किसी से क्या द्वेषता। आपने अपना गुण पहचानना है। सत्व रजस तमस प्रकृति क्रियमाणानि, प्रकृति के अधीन होकर के आप काम करते हो।
गुणे कर्माणि सर्वस है, जितने भी कर्म करते हो तो जिस काम में आप बाई डिफॉल्ट नंबर 1 हो वह आपके गुण की वजह से आ रहा है। कोई काम जब आप सुंदर करते हो ना, कोई एक आदमी तो अलमारी बहुत सुंदर तरीके से सजाता है, किसी आदमी को भोजन बढ़िया से करवाना आता है, किसी व्यक्ति को बात करना ढंग से आता है, ये सबके अपने अपने गुण स्वभाव है। घर के अंदर माताएं भोजन करवाती है, एक माता तो ऐसा है भाव रहता है उसका कि कोई भी आए तो मैं बड़े प्रेम से भोजन कराऊं, एक माँ जो है बड़ा ऐसे डिटेल से भोजन लगाती है, और एक तीखा बनाती है, बोले जल्दी जल्दी करो और चलो, या फिर इसको क्यों भोजन करवाएं। यह उसका स्वभाव है, यह उसका गुण है। तो हमें भी यह देखना है कि हम कौन से गुण वाले हैं। तो इसको देखने के लिए आप लोग, ये श्रीमद् भगवद गीता है, डॉक्टर खुशदेव बंसल जी जिनके संयोजक है, हिंदी भाषा के अंदर यह श्रीमद् भगवद गीता लिखी गई है। इसके जो पीछे वाले पृष्ठ है ना, इसको खरीदेंगे तो इसमें आपको काफी अच्छी मात्रा से ये पता चल जाएगा कि आप सत्व, रजस और तमस में से कौन से हो।